जय हिंद क्लास, जय हिंद सभी को। यह DCA कोर्स का हम लोगों का आज का लेक्चर नंबर 13 है, क्लास नंबर 13 है। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं MS ऑफिस में आने वाले सबसे फर्स्ट सॉफ्टवेयर जिसका नाम है MS वर्ड को। आज का हम लोगों का जो है MS वर्ड का वह पार्ट 1 है। इसी प्रकार से हम आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के अंतर्गत MS वर्ड का सारा लेक्चर हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं MS वर्ड के बारे में। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता दें कि MS वर्ड जो है हम लोगों का वह MS ऑफिस के अंतर्गत आने वाला वह सबसे पहला सॉफ्टवेयर है। इसी प्रकार से हम आगे की जब ये MS वर्ड कंप्लीट हो जाएगा तो आगे की सॉफ्टवेयर को कवर करेंगे, आपको समझाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि MS वर्ड क्या होता है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि MS वर्ड क्या होता है। तो MS वर्ड के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम इन विच वी कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, यानी कि MS वर्ड में हम क्या करते हैं, तो MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें हम वर्ड को प्रोसेस करके क्या कर सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप के यानी कि विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट को यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि हम बना सकते हैं। आगे की बात करें तो MS वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है, इनके फाइल का जो एक्सटेंशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं .docx। यानी कि MS वर्ड का जो एक्सटेंशन का मतलब ये हुआ कि जैसे आप लोग कोई फाइल बनाते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में मान लीजिए अगर आपका PDF का फाइल होता है तो आप उसे सेव करते तो उसके लास्ट में क्या लिखा रहता है, .pdf। उसी प्रकार से यहाँ पे जब आप MS वर्ड का फाइल सेव करते हैं तो MS वर्ड के फाइल के लास्ट में वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा .docx। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि MS वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो मुख्य रूप से .docx होता है। तो मेन रूप से हम यहाँ पे समझ गए कि MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें हम वर्ड के प्रोसेस करके डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .docx। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हम इसमें MS वर्ड की हेल्प से क्रिएट करते हैं। हम MS वर्ड के हेल्प से क्या कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे वी कैन डू फ्रॉम MS वर्ड। तो MS वर्ड की हेल्प से हम लोग रिज्यूम बना सकते हैं, बायोडाटा बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप को लेटर को हम लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं या एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। किसी प्रकार का आपको नोटिस बनाना हो तो आप यहाँ से नोटिस बना सकते हैं। उसी प्रकार से कोई भी आप सर्टिफिकेट का डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हो तो आप MS वर्ड की हेल्प से सर्टिफिकेट का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, या आप कोई फॉर्म आप क्रिएट करना चाहते हैं किसी भी प्रकार का तो आप इसके हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। या आपका क्लास एडमिशन फॉर्म हो गया, या आप स्कूल के लिए कोई भी फॉर्म बना रहे हैं तो ये सारा जो क्रिएट होगा ये हमारा MS वर्ड में होगा। साथ साथ हम यहाँ से कोई नोट्स बना सकते हैं या कोई भी आप सिलेबस जो डिज़ाइन करते हैं वो सारा का सारा काम MS वर्ड में भी किया जाता है, MS वर्ड की हेल्प से ही किया जाता है। MS वर्ड की हेल्प से यानी कि हम लोग वर्ड से रिलेटेड जितना काम होगा वो सारा का सारा वर्क हम लोग कर सकते हैं MS वर्ड में। अब हम लोग आगे की बात करते हैं और MS वर्ड के बारे में आगे समझते हैं। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे कि MS वर्ड को कैसे स्टार्ट किया जाएगा, हाउ टू स्टार्ट MS वर्ड। तो आप जब MS वर्ड स्टार्ट करेंगे तो उसका प्रोसेस क्या होगा, तो चलिए हम उस प्रोसेस को यहाँ पे समझते हैं। हाउ टू स्टार्ट MS वर्ड। आप MS वर्ड को कैसे स्टार्ट करेंगे, तो आपको जैसे भी इससे पहले के सॉफ्टवेयर में आपको बताया गया था कि कैसे स्टार्ट करना, वो सारा सेम स्टेप होने वाला है। बस यहाँ पे इसका प्रोग्राम यानी कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आता है तो हमारा यह थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। जैसे समझने का कोशिश करते हैं, पहले हम लोग बेसिक तरीका से समझते हैं। तो वहीं सबसे पहले आपको क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे, जिसको आप लोग विंडोज़ बटन भी बोलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्रोग्राम पे। देन उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं MS ऑफिस। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि MS ऑफिस पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सभी सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, तो उसमें से आपको क्लिक कर देना है MS वर्ड पे। जैसे MS वर्ड ओपन करेंगे यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट ओपन हो जाएगा। तो ये एक बेसिक स्टेप था। अब उसके बाद अगला जो स्टेप है ये आपको बताया गया है कि टाइप हियर टू सर्च में आप सर्च करके सिंपल सर्च कीजिए और वहाँ पे जैसे ही वर्ड टाइप करेंगे तो उसके बाद आप MS वर्ड को यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो सर्च करेंगे तो आ जाएगा और जैसे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको हम बताए भी थे कि आप शॉर्टकट बना लीजिए, स्क्रीन पे रख लीजिए, आपको सर्च भी नहीं करना पड़ेगा ना आपको स्टेप बाय जाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा।
अगला जो ये लास्ट प्रोसेस हम आपको एक और टाइप बताए थे वह है विंडोज़ आर। जैसे आप विंडोज़ आर प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे रन कमांड यानी कि रन बॉक्स आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें आपको सिंपल यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है WinWord। क्या लिखना है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको सिंपल यहाँ पे WinWord लिखना है। WinWord लिखने के बाद आपको इस ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये सारा स्टेप यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्लास में ही समझ चुके थे जब हम लोग पेंट की क्लास कर रहे थे। तो ये सारा स्टेप सेम रहेगा, बस इसमें चेंजेस क्या हुआ है, तो यहाँ पे MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट हम लोग ऑफिस सीखने जा रहे हैं, इसलिए आपको अब इस बार से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है और वहाँ पे हम लोग MS विंडोज़ में जाते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका रन कमांड, तो ये आपको पता है कि सभी सॉफ्टवेयर के लिए चेंजेस होता है, बाकी बात सारा प्रोसेस सेम है। तो आप अगर आप नहीं देखे तो पेंट के क्लास नंबर 1 वीडियो में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर आगे की बात कर लेते हैं। आप जब MS वर्ड ओपन करेंगे तो आपका जो फर्स्ट स्क्रीन ओपन होकर आएगा कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से MS वर्ड को अब ओपन करते हैं और वहीं पे जाके इसके स्क्रीन के बारे में, इसके मेन इंटरफेस के बारे में एक बेसिक जानकारी जो होता है उसे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं और अच्छे तरीक़ा से सारा हम लोग यहाँ पर डिटेल में क्लियर करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट चलते हैं डेस्कटॉप पर और वहाँ से हम लोग ओपन करेंगे MS वर्ड को। हम आ गए कंप्यूटर के मेन स्क्रीन पे और सबसे पहले हम MS वर्ड को यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को करते हैं ओपन। तो उसके लिए सिंपल आपका जो एक स्टेप था वो बहुत सिंपल स्टेप है कि आपको सिंपल टाइप टू सर्च में आना है और यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल आपको इसमें टाइप करना है वर्ड। जैसे ही आप यहाँ पे वर्ड टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे आपको ये सॉफ्टवेयर दिखने लगेगा। सिंपल आपको यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होकर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब हम सबसे पहले इसे कर लेते हैं फुल स्क्रीन। तो हम यहाँ पे मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है। तो चलिए सबसे पहले इसे ही समझते हैं। तो यहाँ पे आपको हम सबसे पहले ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। जैसे देखिए आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये मेन इंटरफेस जो होता है MS वर्ड का मेन स्क्रीन होता है यह ओपन होकर आ जाएगा। चलिए इसका हम एक बेसिक जानकारी समझ लेते हैं जो कि आपको पेंट के क्लास 1 में बता दिया गया है। फिर भी हम जब MS वर्ड ओपन कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें सारा चीज़ पता रहे। तो अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये आपको हम बता चुके हैं। इस पार्ट का नाम होता है टाइटल बार, जिसमें आपको यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे या यहाँ पे उसका नाम दिखेगा। जैसे वर्ड दिख रहा है, उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में 3 आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे, एक मिनिमाइज और एक मैक्सिमाइज और एक क्लोज। आप इस तीनों के बारे में जानते भी है पहले से। उसके बाद आगे की बात करें तो इस साइड में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ से आप अगर कोई भी ऑप्शन यहाँ से टिक कर लेते हैं यानी कि सिलेक्ट कर लेते हैं जो आपको यहाँ पे दिखेगा और उसका आप क्विक यानी कि क्विकली आप काम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम समझ चुके हैं। ये सारा जो मेन स्क्रीन की बात हो रहा है ये फर्स्ट क्लास में ही कंप्लीट हो जाता है, पेंट के फर्स्ट क्लास में ही, ठीक है। अब बात कर ले तो उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन यानी कि सेकेंड पार्ट होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मेनू बार या टैब बार। जैसे कि इसमें पहला फाइल है, देन होम है, उसके बाद इंसर्ट है और डिज़ाइन है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसके बाद जैसे नीचे आएंगे तो ये सभी का मेनू का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है और आपका ये पेज देखने के लिए मिलेगा। सबसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे जो मिलेगा ये आपको देख रहे हैं, इसमें आपको यहाँ पे पेज दिखेगा, ठीक है। और पेज के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल दिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अभी हम पेज 1 of 1 लिए हुए हैं और उसी प्रकार से यहाँ पे कितना जूम है ये आपको दिखेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। तो चलिए एक बार आप समझिए कि सबसे ऊपर वाले पार्ट का नाम होता है टाइटल बार, देन उसके बाद इसका नाम होता है मेनू बार या टैब बार, उसके बाद इसके ये ऑप्शन हो गए, फिर उसके बाद ये पेज हो गया, वर्किंग एरिया जिसे आप बोल सकते हैं जहाँ पे हम लोग कुछ भी बनाएंगे, और ये नीचे पेज का स्टेटस आपको बताएगा पेज के बारे में। तो ये क्लियर हो गया हम लोगों का। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इसे करते हैं फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन करने के बाद हम लोग यहाँ से सबसे पहले समझते हैं कि होम से पहले जो हम लोगों का मेनू है वह है फाइल मेनू। तो हम यहाँ पे फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास कौन कौन सा ऑप्शन है फाइल मेनू में। इससे आपको बाहर आने के लिए इस वाले जैसे ये होम पे है तो आप जैसे इस वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे MS वर्ड के मेन स्क्रीन मेन इंटरफेस में आ जाएंगे।
तो वापस चलिए हम लोग फाइल मेनू में सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की बात इस प्रकार से होम मेनू इंसर्ट मेनू की जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं समझते आ रहे हैं उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं फाइल मेनू पे क्लिक करते हैं। फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे तो हम लोग सबसे पहले पता करते हैं कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शंस दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहला तो ये तो होम में जाने के लिए आपको हम बता दिए। उसके बाद जो पहला ऑप्शन है वह है न्यू, उसके बाद है ओपन, उसके बाद है इन्फो, सेव एज एडोब PDF, उसके बाद है हिस्ट्री, उसके बाद है प्रिंट, उसके बाद है शेयर एज एडोब PDF लिंक, उसके बाद है एक्सपोर्ट और देन लास्ट में मोर ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप मोर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा, क्लॉज, अकाउंट और ऑप्शंस। तो चलिए यहाँ पे और लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से पहले से क्रिएट किया हुआ यहाँ पे आपको टेम्पलेट देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि यहाँ मोर टेम्पलेट लिखा हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको वर्ड से रिलेटेड और भी टेम्पलेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अब वापस हम लोग यहाँ से वापस यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएंगे। वापस हम लोग फाइल मेनू में आते हैं और यहाँ पे ध्यान देते हैं, नीचे आएंगे तो आपको 2 ऑप्शन और मिलेंगे, रिसेंट और फेवरेट। अगर आप कोई फाइल इस प्रकार से बार बार ओपन करते हैं तो यहाँ से आप उसको फेवरेट करके भी रख सकते हैं, और आप रिसेंट में जो भी फाइल आप ओपन किए रहेंगे वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं न्यू। आपको पता है न्यू पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे तो कोई फाइल सेव किए रहेंगे तो ओपन कर सकते हैं। उसके बाद इन्फो से आप उस फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये MS वर्ड का इंफॉर्मेशन देगा। इसके बारे में भी अभी हम लोग जस्ट समझेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की। उसके बाद है सेव, उसके बाद है सेव एज और उसके बाद है सेव एज एडोब PDF, यानी कि आप इसे कोई भी फाइल बनाया है तो आप उस फाइल को डायरेक्ट PDF में सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री है, तो आप जो भी चीज़ करेंगे तो ये हिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद है प्रिंट, आप इससे प्रिंट निकाल सकते हैं। शेयर से आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पर शेयर कर सकते हैं जहाँ भी ऑप्शन से दिया गया है, जैसे शेयर विथ पीपुल, आप यहाँ पे ईमेल पर शेयर कर सकते हैं, PDF का शेयर लिंक कर सकते हैं, या प्रेजेंट ऑनलाइन में आप जा सकते हैं। उसके बाद सेव टू क्लाउड भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया है शेयर एज एडोब PDF लिंक, आप यहाँ से उसका जो आप PDF शेयर कर रहे हैं उसका लिंक या तो आप यहाँ से क्रिएट कर लीजिए, आप या यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट से फाइल को यहाँ से निकाल सकते हैं। और मोर ऑप्शन में आएंगे तो आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें पहला क्लॉज है, फिर अकाउंट है और ऑप्शन है। तो अब यहाँ पर अगर बात कर ले कि हम लोग कौन सा ऑप्शन सब पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा कि हम न्यू ऑप्शन पढ़ चुके हैं, ओपन भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इन्फो अभी नहीं पढ़े हैं क्योंकि इन्फो में कुछ न्यू ऑप्शंस हमको देखने के लिए मिल रहा है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सेव आपको बता दिया गया है, सेव एज भी समझ चुके हैं। और सेव एज PDF सिंपल है कि जैसे आप कोई फाइल सेव करते हैं और उसको आप MS वर्ड में ना सेव करके PDF में अगर आपको निकालना है तो सेव एज PDF कीजिए, यानी कि सेव एज एडोब PDF कीजिए। उसके बाद हिस्ट्री से ये हिस्ट्री के बारे में बताएगा। प्रिंट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। शेयर से तो सिंपल है, आपको यहाँ पे जैसे शेयर करना है इस पर जब क्लिक करेंगे तो उस स्टेप वाइज आपको जो भी तरीका से शेयर करना है शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिंक शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट से निकाल सकते हैं, जस्ट हम बता दिए। अगर मोर में आते तो यहाँ पे हम क्लॉज के बारे में समझ चुके हैं कि क्लॉज करेंगे तो हमारा MS वर्ड का पेज क्लॉज हो जाएगा। और अकाउंट से आप अकाउंट के बारे में डिटेल जान सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको MS वर्ड का जो और भी ऑप्शंस होते हैं और भी सेटिंग होते हैं ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जैसे हम लोग कभी भी या तो कोई भी सेटिंग करने के लिए या कोई भी कस्टमाइज करने के लिए इस सेटिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का ये क्लियर हो चुका होगा। अब बात कर लेते हैं कि फाइल में आते हैं तो हमें यहाँ पे 2 ही ऑप्शन समझना है, एक इन्फो और एक क्या समझना है। बाकी बात तो ये क्लियर हो गया। मोर में दिए गए ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीटेड हो गया। उसके बाद हमको सिर्फ और सिर्फ इन्फो ही समझना है। तो चलिए इन्फो समझते हैं। अगर आप सेव एज PDF एडोब PDF क्या है, तो ये सिंपल, जैसे हम अब अगले क्लास में जब कोई फाइल सेव करेंगे तो आपको PDF में जैसे कि हम सेव पे क्लिक करते हैं सिंपल MS वर्ड फॉर्मेट में सेव होगा। अगर आपको PDF में सेव करना है तो इसमें ऑलरेडी ऑप्शन दिए गए हैं, आपको PDF में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे सेव एज एडोब PDF पे क्लिक करेंगे तो आपका वो फाइल PDF में सेव हो
जाएगा। तो हम इसके बारे में बता भी देंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो मेरा एक ही ऑप्शन समझना है जिसका नाम है इन्फो। इन्फो में आएंगे तो यहाँ पे आपको MS वर्ड का इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। जैसे बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहा है और लेफ्ट साइड में भी आपको कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहा है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि जैसे कि पहला ऑप्शन है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। इसके बाद यहाँ से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्टेड डॉक्यूमेंट, चेक फॉर इशू, अगर कोई MS वर्ड में इशू है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद मैनेज डॉक्यूमेंट, और भी डॉक्यूमेंट इसमें आप जैसे कि लिखा हुआ देयर आर नो अनसेव्ड चेंजेस, यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट है MS वर्ड का उसको आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद मैनेज कम ऐड इन्स, आप इसके हेल्प से इस हिसाब से स्लो एंड डिसेबल कम ऐड इन्स का जो भी फाइल होगा उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। हम बात कर ले तो इसमें से एक ऑप्शन हमारे यूजेज में आ सकता है जो है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। जब भी हम लोग MS वर्ड का कोई भी फाइल बनाते हैं तो उसको हम लोग यहाँ से सेव करते हैं, ठीक है। तो सेव करने के बाद आप अगर उसमें लॉक लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से, जैसे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आप अपने फाइल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसमें लॉक लगाना चाहते हैं, तो आप इस प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के हेल्प, इस ऑप्शन के हेल्प से आप लोग यहाँ से अपने फाइल में लॉक लगा सकते हैं। जैसे बात करें तो इसमें आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएगा, जिसमें से आपको यहाँ से इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड में जाना है, जहाँ से आप MS वर्ड में फाइल लॉक लगा सकते हैं। तो हम लोग ये अब एक सेकेंड हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जो भी ऑप्शंस है उसे भी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे। तो हम यहाँ पे आएंगे तो ये MS वर्ड का जो भी फाइल आप सेव करेंगे उसका प्रॉपर्टी यहाँ पे बताएगा। जैसे कि अभी सेव हम नहीं किए तो यहाँ नॉट सेव एट लिख रहा है। उसके बाद इसका पेज अभी 1 है, वर्ड कितना है, अभी कोई भी वर्ड नहीं टाइप किए तो 0 लिखा रहा है। इसका एडिटिंग टाइम भी दिखा रहा है। तो ये सारा डिटेल पेज के बारे में आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी उसका बता देगा, ठीक है। अब बात कर ले तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स हम लोग यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको अगले क्लास में सबसे पहले बताएंगे कि MS वर्ड में कैसे कोई भी फाइल बनाए MS वर्ड का तो लॉक कैसे लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग अब अगली क्लास के साथ मिलते हैं। जय हिंद।